कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। DSSB में जो 2 से 31 मार्च तक एग्जाम होने थे, उनके एडमिट कार्ड्स आ गए हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसीज कब तक और जो नोटिफिकेशन आ चुके हैं उनके एग्जाम कब तक, इलेक्शंस का क्या प्रभाव रहेगा, वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले 2 से 31 मार्च तक जो एग्जाम्स होने थे, जो मैंने पहले भी वीडियो करके आपको बताया था कि 8 फरवरी तक जो फॉर्म भरे गए हैं, काफ़ी रफ्तार में एग्जाम्स कराए जा रहे हैं। तो नॉन टीचिंग पोस्ट तो सारी अभी तक कवर हो गई हैं। जितने भी फॉर्म आए थे उन सबकी जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, जो शिक्षकों से अलग भर्तियां हैं, वो तो साथ के साथ ही एग्जाम लिए जा रहे हैं और मार्च के महीने में उनका एग्जाम है। 2 से 31 मार्च तक ये एग्जाम है। अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, आपने फॉर्म फिल किए हुए हैं, तो इस पे क्लिक करके आप DSSB की वेबसाइट रहेंगे, ऊपर ही न्यूज़ फ्लैश हो रही है, इस पे क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों से जो है आपका एप्लीकेंट नंबर और पासवर्ड मांगा जाएगा। जहां तक बात है पीजीटी की अभी तक फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो पीजीटी के एग्जाम्स जो हैं वो अप्रैल के महीने में होंगे, जिसकी डेट जो है आप लोगों को एग्जैक्ट डेट 10 मार्च तक पता चल जाएगी, क्योंकि जो अप्रैल का शेड्यूल है वो 10 मार्च के आसपास आएगा। जैसे ये वाला जो था मार्च के महीने का जो शेड्यूल था, वो सारा का सारा आपका शेड्यूल वो 14 फरवरी के आसपास आया था। तो अगले महीने जाकर अप्रैल की डेट्स आ जाएंगी, जिसमें पीजीटी के एग्जाम्स होने की पूरी उम्मीद है। बात करते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी के तो अभी फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, तो उनके फॉर्म भरने के बाद में अप्रैल के महीने के कुछ लास्ट के 10-12 दिन यूज किए जा सकते हैं, और हो सकता है कि जो मई का महीना है उसे इंक्लूड किया जाए, क्योंकि टीजीटी के जो नंबर ऑफ एग्जाम्स है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा हैं पीजीटी के कंपैरिजन में। तो ये तो बात हुई टीजीटी और पीजीटी की। पीआरटी की वैकेंसीज पर बात करने से पहले कुछ लोगों को लग रहा होगा इलेक्शंस की वजह से डिले हो सकते हैं। इलेक्शन की वजह से नोटिफिकेशन का आना डिले हो सकता है, लेकिन एग्जाम होना डिले नहीं होता है, क्योंकि पूरे भारत में जरूर नहीं है सेम डे में इलेक्शन हो, सब जगह अलग अलग दिन में इलेक्शन होते हैं। तो जो सिक्योरिटी के रीजन से एग्जाम्स नहीं कराए जाते, वो सिर्फ आपके एग्जाम को 10 दिन इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, ज़्यादा उस पर इफेक्ट पड़ेगा नहीं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आचार संहिता यानी कि इलेक्शंस का कोड ऑफ कंडक्ट जब लग जाता है तो फिर नहीं एग्जाम्स कराए जाते। तो एग्जाम्स कराए जाते हैं, नई भर्तियां निकालकर प्रलोभन नहीं दिया जाता। यानी जैसे उत्तर प्रदेश में कल योगी जी खड़े हों और कह दे कि 2 लाख शिक्षकों की भर्ती कराऊंगा, तो उसका फर्क पड़ेगा आपके वोट्स पर। एग्जाम कराने का फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा मानना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, मेरा कहना नहीं है। बात करते हैं दिल्ली में क्या फर्क पड़ेगा अगर पीआरटी की वैकेंसी आ जाती है इस टाइम पे। तो देखो, वो इलेक्शन के टाइम पे भी घोषणा कर सकते हैं, इलेक्शन से पहले भी घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो गवर्निंग अथॉरिटी है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की है, यानी कि एलजी की होती है। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने, हाँ मतलब उससे कोई वो सरकार चला रही है और उसका मन करे कल को वैकेंसी निकाल दे, वैसी स्थिति नहीं है। दिल्ली का थोड़ा सा जो ढांचा है, संवैधानिक ढांचा, वो थोड़ा सा अलग है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार की तरह नहीं है कि जो सरकारों का हस्तक्षेप है वो डायरेक्ट है, यहाँ इनडायरेक्ट है। वो DSSB जो है, वो बॉडी जो है वो काम कर रही है एलजी के अथॉरिटी के अंडर। तो वो एक मतलब एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है। उनका वैकेंसी निकालना नहीं निकालना किसी तरीके से इलेक्शंस में वोट के प्रलोभन के लिए काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो वो कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट होता नहीं है। दिल्ली में पहले भी जब ये मतलब आचार संहिता लग जाती है, डेट्स आ जाती है, तो उससे पहले भी वहां पर वैकेंसीज आती रहती हैं। दिल्ली में और यूनियन टेरिटरीज में ये चीज़ों का उतना इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पीआरटी की और पीआरटी स्पेशल एजुकेटर का इंतजार कर रहे हैं, आप लोगों का भी इंतजार खत्म हो जाएगा। जहां तक उम्मीद है मार्च के महीने में, जैसे टीजीटी के फॉर्म भर जाएंगे, पीजीटी की एग्जाम डेट्स आ जाएंगी, वो थोड़ा सा बर्डन DSSB से कम होगा। फिर वो पीआरटी और पीआरटी स्पेशल एजुकेटर पर काम कर पाएंगे। एमसीडी से, डीओई से, सब जगह से रिक्वेजिशन ऑफ पोस्ट है वो मंगाए जा रहे हैं। वो आप आरटीआई के थ्रू देखते भी रहते होंगे, लेटर्स बाहर आते रहते हैं कि भाई नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो मंगाई जा रही है। फिर उसी हिसाब से उनका नोटिफिकेशन जो है वो निकाल दिया जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को। अगर आपने तैयारी करना अभी तक शुरू नहीं किया है, तो नीचे स्क्रीन पे नंबर है, फ़ोन कीजिए और तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़िए।